फिल्म की शुरुआत में हमें दुनिया का सबसे बड़ा और मुश्किल शाओलिन स्कूल दिखाया जाता है। शाओलिन यानी जहाँ बच्चों को कुंग फू कराटे सिखाए जाते हैं। जहाँ एक लड़का जिसका नाम फेंग था अपने आखिरी मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार था, जिसमें ये तय होगा कि वो स्कूल से पास होकर कुंग फू और लड़ने में माहिर है या नहीं। मुकाबले के लिए वो फिर मंदिर जाता है और जो टेस्ट आज होने वाला था वो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि बहुत ही कम लोग इसे पास कर पाए थे। टेस्ट में फेंग को लकड़ियों की कुछ कठपुतलियों से लड़ना था, जिन्हें कुछ बहादुर वॉरियर तारों के जरिए कंट्रोल कर रही थी। पर उसे खुद पर यकीन था कि मैं कैसे भी करके इस टेस्ट को जरूर पास कर लूंगा। अब वो जैसे इशारा करता है कि मैं तैयार हूँ, दाएं बाएं से दो हमले उस पर एक साथ होते हैं, यानी वो कठपुतलियां उसे मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ती हैं, पर वो साइड पर हट के बड़ी आसानी से बच जाता है। पर तीसरा वार सीधा उसके सीने पर होता है, उसे पीछे हटने का मौका नहीं मिलता इस बार, लेकिन वो फिर अपनी बाजुएं खोलकर जोर से पैर को जमीन पर मारता है, जिसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसकी शर्ट फटकर हवा में उड़ जाती है। साथ ही उसका जिस्म गोल्डन होने लगता है क्योंकि चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म पर कोई कवर आ रहा हो। अब ये कुंग फू की एक टेक्निक कॉपर स्किन थी, जिसमें फेंग काफी माहिर था। वो कूद कर वहाँ आता है और बहुत सारी एक के बाद एक मुक्की मारकर सभी कठपुतलियों को तोड़ देता है। वो सारी नीचे बिखर गई थी। अभी वो ये सोच ही रहा था कि सब खत्म हो गया है, अचानक ही सारी कठपुतलियों के टुकड़े एक साथ जुट जाते हैं और अब वो एक काफी बड़ी कठपुतली बन गई थी, जिसकी आगे फेंग छोटा सा लग रहा था। उसे देख फेंग को समझ लग जाती है कि इसे पहले की तरह हराया नहीं जा सकता, जितनी भी ताकत लगाऊंगा कुछ नहीं होगा। इसीलिए वो चलकर उस कठपुतली पर से कूद कर उन सभी तारों को पकड़ लेता है, जिससे वॉरियर्स उसे कंट्रोल कर रहे थे। ऐसा होते ही सारे वॉरियर्स नीचे गिर जाते हैं और उनकी तारों की पकड़ जैसे खत्म होती है, कठपुतली टूटकर कई टुकड़ों में बिखर जाती है। और यहाँ फेंग इस टेस्ट को जीतकर जबरदस्त कुंग फू का माहिर बनकर निकलता है। इसके बाद हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो बहुत बड़ा बेईमान था, क्योंकि उसने गवर्नमेंट के खजाने से बहुत सारे पैसे अपने मकसद के लिए चोरी किए थे। इतने सारे पैसे आज तक की सबसे बड़ी चोरी थी, पर वो ये नहीं चाहता था कि किसी को भी इस बारे में पता चले, तो इसीलिए उसने अपने एक साथी को मरवा दिया, क्योंकि वो भी इस चोरी में साथ था। और अब ऑफिसर को उस कागज की तलाश थी जिसमें इस चोरी की सारी जानकारी थी, जिसे ऑफिसर के साथी ने बनाया था और अब कहीं उसे छुपा कर रखा हुआ था। उधर फेंग गांव आकर अपने बचपन के दोस्त से मिलता है। उनकी एक और दोस्त भी थी जिसका नाम रोंग था। अब ये दोनों जब रोंग से मिलने जा रही थी तो रास्ते में एक फाइटर को देखते हैं जो काफी लंबा चौड़ा बहादुर आदमी, लड़ने में काफी माहिर था। वो एक आदमी को मार रहा होता है। उस आदमी को बचाने के लिए फेंग उस पर हमला कर देता है, पर वो इतना ताकतवर था कि एक ही मुक्की से फेंग को दूर करता है और वो गोल गोल घूमकर जोर से नीचे गिरता है, जिससे वो समझ गया था कि ये फाइटर कोई आम तो नहीं है, बल्कि इसे हराना काफी मुश्किल है। ये फाइटर दरअसल ऑफिसर के लिए ही काम करता था। अब फाइटर जिस काम के लिए यहाँ आया था, क्योंकि वो नहीं हुआ, इसीलिए अपने घोड़े पर बैठकर वो यहाँ से चला जाता है। फेंग भी घोड़े पर बैठकर उसका पीछा करता है और अब ये लोग बाजार के बिल्कुल बीचों बीच आकर खड़े हो गए थे। अब इससे पहले कि वो लड़ाई करती, बड़ी अलग अंदाज में फेंग की मॉम यहाँ आ जाती है। वो कान से फेंग को पकड़कर घर ले जाती है ताकि वो लड़ाई झगड़ों में ना पड़े। वो पहले तो उसकी पिटाई करती है और यही कैद करके बाहर जाने से मना करती है, पर फेंग कहाँ घर में आराम से बैठने वाला था। जैसे उसे मौका मिलता है चुपके से वो यहाँ से भागने लगता है। वो कपड़े पहन ही रहा था कि तभी उसे अपनी पड़ोसी दिखती है, जो उसे देखते ही चीख मार देती है। अब इससे पहले कि फेंग उससे पूछता कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो लड़की बहुत सारे सिपाहियों को यहाँ आता हुआ देखती है, फौरन छुप जाती है। सिपाही फेंग के पास आकर उसे पूछते हैं, हाँ लड़की बताओ, किसी लड़की को देखा है इधर? पर फेंग लड़की की जान बचाने के लिए झूठ बोल देता है कि नहीं नहीं भाई, मैंने तो किसी को नहीं देखा, और उन्हें गलत रास्ता बता देता है। लड़की बाहर आकर फेंग को कहती है, शुक्रिया शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। तभी इधर रोंग और फेंग के दोस्त भी आ गए थे। रोंग जब दोनों को साथ देखती है तो दुखी होते हुए फेंग के दोस्त को कहती है, देखो जरा ये लड़की मेरे बचपन के दोस्त के साथ खड़ी है, जिसका मतलब है कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ न कुछ तो है। अब बेचारी जलते हुए नाराज होकर वहाँ से चली जाती है, पर फेंग भी उसे समझाने के लिए पीछे पीछे चला जाता है। फेंग का दोस्त जब जा रहा था तो एक सिपाही उसे रोक लेता है और एक आदमी की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछता है कि क्या तुम इस आदमी के बारे में जानते हो, कहाँ मिलेगा ये? अब वो तस्वीर रोम के डैड की थी, इसीलिए वो छुपाता है और इनकार करता है कि मैं नहीं जानता। घर आकर उसका दोस्त ये सारी बात रोम को बताता है कि कुछ सिपाही तुम्हारे डैड को ढूंढ रहे हैं। जिस पर वो कहती है, भाई क्यों, ऐसे कैसे पकड़ लेंगे मेरे डैड को? जैसे उसका दोस्त यहाँ से जाता है, रोंग एक बॉक्स निकालती है जिसके अंदर वही कागज था जिसमें चोरी की जानकारी थी और ऑफिसर को जिसकी तलाश थी। तो यहाँ हमें पता चलता है कि रोंग के डैडी असल में इस कागज की रखवाली थी और अब वो इकलौते इंसान है जो इस कागज के जरिए ऑफिसर को सजा दिलवा सकते हैं। यही वजह है कि सिपाही उन्हें ढूंढ रहे थे। अगले दिन फेंग रोंग के घर आते हैं, जहाँ इन्हें फेंग का दोस्त बताता है कि रोंग तो घर में है ही नहीं, वो गायब है और मेरा ख्याल है उसे बिजनेसमैन ने अगवा कर लिया है, क्योंकि कल उसके लोग रोंग के डैड को ढूंढ रहे थे। ये जानने के बाद फेंग फौरन बिजनेसमैन को
ढूंढने के लिए निकल पड़ता है जो शहर में लोगों से लड़ रहा था। फैंग वहाँ वॉरियर की स्टाइल में आकर बिजनेसमैन से पूछता है, बताओ मेरी दोस्त रॉन्ग कहाँ है? जिस पर वो जवाब देता है, भला मुझे क्या पता तुम्हारी दोस्त का, अपने दोस्त को संभाल के रखना था ना पहले। इसी बात की वजह से दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी, पर फैंग ने अपने कुंग-फू स्टाइल में बड़ी आराम से उसे मार मार के हरा दिया। पर फैंग को हैरत तो तब होती है जब बिजनेसमैन हंसकर अपनी हार कबूल करता है। कहता है, अच्छा बस लड़के, मैं हार मान गया हूँ तुमसे और अब तुम ही मेरे दामाद बनोगे, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था और मेरी शर्त थी कि मैं उसी लड़के से अपनी बेटी की शादी करूंगा जो मुझे लड़ाई में हरा देगा, और आज वो काम तुमने कर दिया। इस बात से बिजनेसमैन खुश था और सारे लोग उसे मुबारकबाद देने लगते हैं। उसकी ये बातें सुनकर फैंग को समझ लग जाती है कि ये सच में रॉन्ग के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन अगर मैं कुछ देर और यहाँ रुका तो ये जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा देगा। तो वो जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। फैंग जब घर पहुँचता है तो वहाँ रॉन्ग वापिस आ गई थी, जो कहती है कि मैं तो कभी अगवा हुई ही नहीं थी, बल्कि अपनी मर्जी से गई थी, और अब तुम दोनों कोई ड्रामे नहीं करोगी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैं जानती हूँ कि सचमुच तुम्हारा चक्कर है। अब इनकी ऐसे गुजर रही थी, कभी कोई नाराज तो कभी कोई। घर वापस जाते वक्त बिजनेसमैन के आदमी फैंग और पड़ोसी लड़की को घेर लेते हैं। बिजनेसमैन आकर लड़की से पूछता है कि मेरी बेटी इतने दिन से कहाँ गायब थी, जो सुनकर फैंग को पता चलता है कि असल में ये पड़ोसी बिजनेसमैन की बेटी है और इसके लिए ही वो रिश्ता ढूंढ रहा था। अब वो यहाँ ये सच भी बता देता है कि मेरे आदमी रोंग के डैड को इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि ऑफिसर ने ऐसा करने को कहा था, क्योंकि बिजनेसमैन ऑफिसर का आदमी था। ये सुनकर फैंग को एहसास होता है कि जरूर रोंग की जान को खतरा है, तो फौरन उसे बचाने के लिए निकल जाता है, पर काफी देर हो गई थी क्योंकि पे ने रोंग और उसके डैड को ढूंढकर पकड़ लिया था। ऑफिसर का सिपाही रोंग के डैड से वो कागज मांगता है, पर जब वो देने से इनकार करते हैं तो सिपाही कहता है कि अगर तुमने ना दिया तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। लेकिन फिर भी उसके डैड हार नहीं मानते और अकेले उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर बहुत जल्द उन्हें एहसास हो जाता है कि मैं अकेला इतने सारे लोगों का सामना नहीं कर सकता, तो उन्होंने उस कागज और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे दी, तलवार से अपना गला काट लिया। तभी इधर फैंग आ जाता है। इससे पहले वो रोंग के डैड को बचाता काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वो मर गए थे। सारे सिपाही फैंग को देखते ही उस पर हमला कर देते हैं, पर वो आते ही सबको मारने लगता है। किसी को मुक्का मारकर, किसी को कोने मारकर दूर फेंकता जा रहा था, तो इसीलिए बचे हुए सिपाही रोंग के गले पर चाकू रख के वहाँ से निकल गए थे। उधर जब ऑफिसर को पता चलता है कि मेरी मिशन में फैंग रुकावट बनकर आ गया था और मेरे सिपाहियों ने वो कागज हासिल नहीं किया, तो वो फाइटर को बुलाता है और उन्हें हुक्म देता है कि कैसे भी करके फैंग को मारकर वो कागज मुझे ला कर दो। अब फाइटर को ये चीज अच्छी तो नहीं लगती, पर उसे ऑफिसर के सामने झुकना ही पड़ता है। फैंग को एक खत मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि रात होने तक वो कागज लेकर एक जगह पर आ जाओ, और अगर तुम ना आए, ऐसा ना किया तो हम रोंग को मार देंगे। रात को कागज लेकर फैंग बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। वो आराम से कागज सिपाही के हवाले कर देता है, जिससे सब हैरान थे कि इसने लड़े बगैर इतनी आसानी से कागज दे दिया। और अब जैसे सिपाहियों से खोलता है तो पता चलता है कि ये कागज तो नकली है। इसी के साथ फिर इधर फैंग और फाइटर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में ही फाइटर के डैड फैंग पर जहरीला पाउडर डाल देते हैं, जिससे उसकी शक्तियाँ तो काफी हद तक कम होती ही है, पर फाइटर के डैड भी काफी जख्मी हो गए थे। फाइटर का ध्यान अपने जख्मी बाप पर था, तो उन्हें वो यहाँ से ले जाता है। और अब जैसे ही सिपाही खुद फैंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो तभी इधर उसकी मोम और बिजनेसमैन आकर उसे बचा लेते हैं। घर लाकर फैंग को जड़ी बूटियों वाले पानी से नहलाया जाता है ताकि जहर का असर खत्म हो जाए। सिपाही फाइटर और उसके डैड को कहता है कि मैं तुम्हें जान बचाने के लिए आखिरी मौका देता हूँ, जाओ और जाके फैंग को मार दो, वो कागज लेकर आओ, वरना हम तुम्हें मार देंगे। अब कोई रास्ता ना होने पर फाइटर अपने डैड को वही छोड़कर फैंग को मारने के लिए निकल जाता है। फैंग बिल्कुल ठीक हो गया था और अब वो उस पुतले को देखने लगता है जो रोंग ने उसे दिया था। वो जैसे बटन को दबाता है, पुतला खुल जाता है और उसमें से वो कागज निकलता है, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि ये कागज देकर हम रोंग को बचा लेंगे। पर मुसीबत, ऐसी ऑफिसर को सजा नहीं मिल पाएगी। फैंग को फिर फाइटर का खत मिलता है, इसीलिए वो फौरन यहाँ से निकल जाता है। जब ये एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो इनकी लड़ाई होने लगती है। फाइटर को सिपाही से धमकी मिली थी, इसीलिए वो खूब ताकत लगाकर फैंग से लड़ता है, पर उसे हरा नहीं पाता। लेकिन फैंग भी उसे यहाँ मारता नहीं, जिंदा छोड़ देता है। घर आकर फाइटर देखता है कि मेरे डैड मर गए हैं, तो वो काफी दुखी होकर रोने लगता है। उधर फैंग का दोस्त ऑफिसर के घर के बाहर पहुँचता है और कहता है कि मेरी दोस्त रोंग को छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हें वो कागज दे देता हूँ। उसकी इस बात पर जख्मी रोंग को लाया जाता है। उसके चेहरे और कपड़ों पर खून लगा हुआ था, जिससे साबित होता है कि उस पर काफी जुल्म किया गया है। उसका दोस्त अब जैसे कागज देता है कि बीच में फैंग आकर टांग मार देता है और ये सब होने से रोक लेता है। तभी इधर फैंग की मोम और बिजनेसमैन भी आ गए थे और ये सारे लोग एक होकर ऑफिसर के साथियों से लड़ने के लिए तैयार थे। और अब आखिरकार ऑफिसर के यहाँ आते ही उसकी फैंग से लड़ाई होने लगती है। ऑफिसर कुंग-फू के सबसे खतरनाक लेवल का माहिर था और आज पहली बार फैंग को ये एहसास होता है कि मेरी टक्कर बहुत ही ताकतवर आदमी से हुई है। वो एक जोरदार मुक्का जैसे फैंग को मारता है, उसका इतना मजबूत कॉपर स्किन भी टिक नहीं पाता, टूट जाता है। फैंग जख्मी हो गया था, उसके मुंह से खून आने लगता है। उसे कमजोर पाकर ऑफिसर जैसे तलवार का टुकड़ा उसकी तरफ फेंकता है कि तभी सामने रोंग आ जाती है, जिससे तलवार का टुकड़ा उसके दिल के आर पार हो जाता है। बेचारी बच नहीं
नहीं पाई, फैंग को बचाते बचाते खुद मारी जाती है। ये देखकर फैंग की दोस्त को बहुत गुस्सा आता है और अब जैसे वो ऑफिसर को मारने के लिए जाता है कि तभी ऑफिसर उसे भी जोरदार मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। उस बेचारे की भी मौत हो जाती है। फैंग की मोम और बिजनेसमैन को भी बंदी बना लिया जाता है और तभी इधर फाइटर आकर ऑफिसर को मारने लगता है क्योंकि उसकी वजह से ही फाइटर के डैड की मौत हुई थी। यहाँ बिजनेसमैन उसे समझाते हैं कि जल्दी से कागज लेकर यहाँ से भाग जाओ, तब वो ना चाहते हुए भी कागज लेकर वहाँ से भाग जाता है। फाइटर बड़ी बहादुरी से ऑफिसर से लड़ता है पर उसकी हाथों से ही मारा जाता है। अगले दिन ऑफिसर ने फैंग की मॉम और बिजनेसमैन पर इल्जाम लगाकर उन्हें फांसी देने का फैसला किया। जहाँ उन दोनों की फांसी देखने के लिए शहर के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और अब फैंग के पास कागज को सबके सामने लाने की दवा और कोई रास्ता नहीं था। वो फांसी वाली जगह पर जाकर बताता है कि ऑफिसर ने सरकार के खजाने से बहुत सारा पैसा चुराया, इससे पहले भी इसने बहुत सारे गलत काम किए, देखो इसके खिलाफ मेरे पास सबूत भी है। उसकी ये बात सुनकर सब ऑफिसर के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं। ये देखकर ऑफिसर को बहुत गुस्सा आ गया था क्योंकि अगर राजा को उसकी चोरी के बारे में पता चल गया तो वो उसे फांसी की सजा दे देंगे। तो वो अपने सिपाहियों को बेड़ पर हमला करने के लिए कहता है, लेकिन तभी इधर बिजनेसमैन के सिपाही भी आ जाते हैं और अब इन दोनों ग्रुप्स के बीच काफी बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है। इधर दूसरी तरफ फैंग और ऑफिसर एक बार फिर आमने सामने आ गए थे और लड़ने लगते हैं, लेकिन इस बार फैंग ने अपनी ताकत के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल किया। वो जैसे एक रस्सी खींचता है, बड़ी सी लकड़ी सीधा जाके ऑफिसर के सीने पर लगती है जिससे वो जख्मी हो गया था। उसे कमजोर पड़ता देखकर फैंग ने एक के बाद एक उस पर मुक्कों की बारिश कर दी और आखिर में कॉपर स्किन वाला मुक्का जैसे उसे मारा वो काफी दूर जाके गिरता है जिससे अधमरा हो गया था। बाहर ऑफिसर के सिपाही भी हार गए। तभी इधर राजा अपनी पूरी फौज के साथ आ जाते हैं। फैंग उन्हें वो कागज दिखाता है और ये बात साबित हो जाती है कि उसने खजाने की चोरी की थी, जिस पर राजा ऑफिसर को कैद करवा देते हैं फांसी देने के लिए। अपनी इस जीत से सारे लोग काफी खुश थे। यहाँ पड़ोसी लड़की फैंग के काफी पास खड़ी थी और गले से लग जाती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि फैंग भी उसी पसंद करने लगा था। और इसी के साथ ये शानदार कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।